So this was about ma'am, a short video. Now I would request ma'am to share her journey with the her corona journey, how she keep herself positive and overcome the difficult phase. Thank you so much, Vanshika. Thank you for inviting me, and I must congratulate Purnima University in Jaipur for coming out with this very beautiful initiative which says Corona से जंग. अब ये जंग जो है, ये कोरोना की जो जंग है उससे हमें जीत लेनी है. So कोरोना की जंग से जीत जो है, this is something which we are going to talk in today's session. So I thank each and every member of the university for thinking about me when you thought about this initiative, when you thought about this session. Well, I think. Confirm with driver, just. Sorry? 2020 was the time when something very different, something very unique was in front of our eyes. And the situation was the situation of Corona, or I would say COVID. Initially, I'm sure there was a lot of confusion because people were not aware about what this is all about. And slowly and gradually, when they got to understand कि ये है क्या, उनको पता चला है कि कुछ ऐसी चीज है जिससे जान का डर है. Now, whenever this simple, thing comes to our life, आपकी life जो है वो शायद बचेगी नहीं, and something going to happen because of bad or ill health. तो सबसे पहला जो एक फोबिया आ जाता है वो आता है fear of death, जो कि हम योग में जिसके बारे में हम बात करते हैं अभिनिवेश के बारे में. Now coming to the point that what is the importance of yoga in this time? Well, I would say that योग is the need of the hour because अभी जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है पॉजिटिविटी की, वो है अच्छी हेल्थ की, वो है टू हैव अ गुड बैलेंस. आपका जो मन है, आपका जो बॉडी है वो एक बैलेंस में रहे so that you can fight जो भी ये सिचुएशन चल रही है. मैं एक बहुत अच्छी सीरीज देखती थी वेरी वेल नोन एक्टर मिस्टर अनुपम खेर, और उन्होंने उस सीरीज का नाम रखा था कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है. अगर आपने वो सीरीज को फॉलो किया हो, लाइफ में कुछ भी हो सकता है. और लाइफ में कुछ भी हो सकता है में उन्होंने काफी अलग अलग एपिसोड्स सीरीज में लेके आए जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरह से लाइफ में कोई भी घटना घट सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो कमिंग टू दिस पॉइंट कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग सुन रहे थे, हम लोग समझ रहे थे. 2020 से ये चीजें चल रही थी. एज यू जस्ट सीन दैट आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आई वाज इन यूरोप. And last year, 2020, May, during the lockdown only, my deputation was complete and I was back in India. और situations जो थी वो कभी ऊपर हो रही थी, कभी नीचे हो रही थी. बट अभी हाल फिलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा जब सिचुएशन परेशानी से बढ़ रही थी और काफ़ी सारे केसेस आ रहे थे, तो जैसा कि होता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो जो उम्मीद नहीं थी बट कोरोना पॉजिटिव मैं भी हो गई. और जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुई तो किस तरह से क्या क्या चीज़ें मेरे साथ खुद बीती, दैट इज समथिंग विच आई
think students really want to know that how this complete journey from positive to negative impacted me personally, और maybe शायद इससे किसी और की कुछ हेल्प हो सके, किसी और की कुछ मदद हो सके। और इसी इंटेंशन से मैंने अपने इंस्टाग्राम में ये रील्स वीडियो स्टार्ट करी थी, जिसमें आई वाज just portraying my journey from from testing positive to negative, which was really doing really well. और वो सीरीज में मैंने क्या क्या चीजों को बताया और क्या क्या चीजों के साथ कनेक्ट किया. So let me just throw some light on that. सबसे पहला जैसे मैंने बताया है कि the very first time when you hear the news, जब आप अपना टेस्ट कराते हैं तो कोई सिम्टम आता है, तो मुझे भी फीवर आया, मुझे भी बॉडी एक हुआ, बस ये एक सिंपल सा थोड़ा सा सिम्टम आया, जबकि मैं अपने आप का काफी ज्यादा ध्यान रख रही थी. फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, आई थिंक आई शुड गेट माई सेल्फ टेस्टेड फर्स्ट. जो मैंने अपने वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज और एस्पेक्ट को हाईलाइट किया वो ये था कि जैसे ही पहला सिम्टम आया मैंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया. आई थिंक वो बहुत अच्छा काम था, क्योंकि पता नहीं होता है कि आप पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, और अगर आप सपोज पॉजिटिव हैं एंड यू आर मिंगलिंग विद योर फैमिली मेंबर्स, तो डेफिनेटली पूरे घर में वो चीज फैल जाती है. तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम आई जस्ट सेल्फ आइसोलेटेड माई सेल्फ. और रिपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ मुंबई में काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे, तो रिपोर्ट आने में भी टाइम लग रहा था. और टेस्ट के मेरे को 2 दिन के बाद एक कॉल आता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, 5:30 इन द मॉर्निंग एक कॉल आ रहा है. और कॉल में उन्होंने बोला है कि मैडम हम बीएमसी से बोल रहे हैं, और आप कहाँ पर हैं अभी? तो मैंने कहा मैं अभी अपने घर पे हूँ. उन्होंने कहा है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं और आप अपने आप को इमिडिएटली सेल्फ आइसोलेट कर लें. तो मैंने कहा मैंने जब से टेस्ट कराया है मैंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करा हुआ है, तो उस चीज़ की तो चिंता की बात नहीं है. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी टीम आपके साथ संपर्क में रहेगी, आप अपने सिम्टम्स को वॉच करते रहिए, जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आप उसको नोट करते रहिए. कुछ भी अगर लगता है कि खराब स्थिति में आप पहुंच रहे हैं तो इमिडिएटली हमारे डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटलाइज करेंगे और उसके ऊपर इमिडिएट एक्शन लिया जाएगा. खैर देयर वाज अ वेरी बिग सपोर्ट फ्रॉम बीएमसी, बिकॉज इतने सारे लोगों को, और उन्होंने उसके बाद जब मैंने कोई एक क्वेश्चन पूछा है कि कितना मेरा सीटी वैल्यू आया है, उन्होंने बोला मैडम आपके बाद हमें कम से कम 1500 लोगों को और इन्फॉर्म करना है कि वो कोविड पॉजिटिव है. तो मैंने कहा ठीक है, आपका बहुत बड़ा काम है, आपने मुझे बता दिया, थैंक यू सो मच. और फिर उसके बाद जब वो फोन आता है तो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स योर माइंड, क्योंकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों की डेथ्स हो रही हैं, और ये बहुत ही इट्स अ वेरी सॉरी सिचुएशन कि किस तरह से हम लोगों को खोते जा रहे हैं. तो डेफिनेटली मैंने तभी ये अपनी सीरीज में भी बोला है कि इट इम्पैक्ट्स योर माइंड अ लॉट, एंड दैट इज द रीजन दैट यू रियली हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दैट सिचुएशन. यू रियली हैव टू बी बैलेंस्ड इन दैट टाइम. किस तरह से आप बैलेंस करेंगे वो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी. जिस दौरान ये मुझे पता चला है कि मेरा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, और साथ ही साथ डेफिनेटली काफी सारी चीजें भी, यू नो, फिजिकली यू वर नॉट फीलिंग गुड, बॉडी एक था, फीवर था, रात को ठंड लगती थी, ये सब चीजें होती थी. बहुत ज्यादा डलनेस थी, बहुत ज्यादा लेथार्जी थी, बहुत वीकनेस भी थी, और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जुकाम होने लगा, थोड़ा थोड़ा गला खराब होने लगा, और ये सारे सिम्टम्स इस तरह से डे बाय डे आने लगे. मुझे याद है कि एक रात उन दिनों में जब मैं रात को अपना ब्रश करती हूँ और मैं ब्रश करने लगी और मैंने देखा कि टूथपेस्ट का स्मेल नहीं आ रहा, एंड दैट वाज अगेन अ बिग सिग्नल
कि स्मेल नहीं आ रहा है, मतलब कुछ इम्पैक्ट तो हो रहा है, उस वायरस ने कुछ तो और चीजें को इम्पैक्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम लाइफ में जब ऐसा हुआ कि स्मेल नहीं आती है, वो भी चीज जो है वो बहुत ज्यादा माइंड को इम्पैक्ट करती है। यू रियली फील सो हेल्पलेस कि हो क्या रहा है, मेरे सेंसेस काम करने बंद हो रहे हैं, मैं जो खा रही हूँ मेरे को उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं जो चीज स्मेल कर रही हूँ मुझे उसकी स्मेल नहीं आ रही है। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ fear again to your mental aspect. धीरे धीरे सबसे पहले जो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जरूरी है वो ये है कि टेक चार्ज ऑफ योर माइंड। आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना होगा, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि इम्पैक्ट जो होएगा वो तो होएगा ही, जो भी फिजिकली आपको चीजें आएंगी, यू रियली हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू गो थ्रू इट, देयर इज नो चॉइस। बट जो कंट्रोल में है वो है कि आपने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपने अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है। आपने ये नहीं सोचना है कि आप जैसे कि योर स्लोगन सेज कोविड से जीत, कोरोना से जीत, क्योंकि अगर वो आपके मन में है दैट यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, वो पॉजिटिविटी है, वो विल पावर है, तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू, एंड दैट रियली प्लेज अ वेरी गुड रोल। मन जो है वो अगर आपका पॉजिटिव है, यू रियली गेट दैट पॉजिटिव एफर्मेशंस। एंड डेफिनेटली इन योग ऑल्सो वी हैव दोज पॉजिटिव एफर्मेशंस कि अपने आप को बार बार बोलते रहिए दैट दिस शैल पास। कोई भी चीज लाइफ में वो परमानेंट नहीं है। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योग विच इज कॉल्ड एज अनित्य भावना। अनित्य मीनिंग दैट नथिंग इज परमानेंट, नित्य कुछ भी नहीं है लाइफ में। ना आपकी अच्छी हेल्थ, ना आपकी बुरी हेल्थ, ना आपकी खराब फेस, ना आपका अच्छा फेस, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस and you engrave it in your mind that nothing is permanent in this world, things are going to come, things are going to go, you are going to do a lot of better things in life. So definitely once you understand that okay, I really have to think positive, I really have to stay away from the negative news, I really have to be away from negative people, negative emotions, तो सबसे पहला रोल आता है कि आपने किस तरह से अपने आप को अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट करना है। एंड दैट इज व्हाट इज द टेक्निक ऑफ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। सो ये टेक्निक जो है ये बहुत जरूरी है कि आपको आनी चाहिए। एंड यू नो दैट देयर आर मेनी कोर्सेज जहाँ पे आप मार्केटिंग को पढ़ सकते हैं। यू कैन हैव यू हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप सेल्स को समझ सकते हैं, यू हैव सेल्स मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग को समझ सकते हैं, यू हैव एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सो यू हैव ऑल दोज डिफरेंट स्ट्रीम्स वेयर यू गेट टू लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग। बट हैव यू एवर थॉट ऑफ learning the art of managing your own life? So my dear friends, therefore I wanted to tell you that yoga is something which really gives you that power to learn the management of your own life. कुछ टेक्निक्स आपको हमेशा साथ देंगी, आपकी हमेशा साथ देंगी, because these techniques are something which really have to incorporate in your life. जिसमें कि आता है meditation, जिसमें आता है breathing techniques, जिसमें आता है management of your body, जिसमें आता है good diet, जिसमें आता है the way you think. So all these things are different, I would say different capsules which gives you the right nutrition so that you can actually live in this competent world. World is full of competition. आप लोग young students हैं, आप लोगों की life की अभी ये शुरुआत है, आप लोगों ने अभी लाइफ में बहुत चीजें देखनी है। Lots and lots of ups and downs are on your way. Lots and lots of difficult situations and hurdles are on your way.
बट अगर आपने उसको सीख लिया कि किस तरह से आपने उससे जीत लेनी है, यू नो, तब आपको फायदा होगा कि यू नो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ जीने का असली तरीका क्या है। क्योंकि अगर आप सोचें कि लाइफ में सारी चीजें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, बहुत आसानी से आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, जरूरी नहीं है। So very important thing is that learning the art of meditation, and मैं अभी चाहूंगी कि क्यों ना आप लोग सब इस समय कुछ क्षण अपने आप के साथ गुजारें and just learn the art of meditating, learn the art of being with yourself at the present moment. That is what is meditation. Meditation का मतलब क्या है? Meditation कोई बहुत हाई फंडा चीज नहीं है। मेडिटेशन इज वेरी सिंपल कि एक ऐसी स्टेट में आप जाएं जहां पर कोई थॉट्स ना हो या बहुत कम थॉट्स हो, एंड दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट टू मैनेज एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर मैं किसी एक सिंगर से पूछूं कि क्या वो मेडिटेट करते हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर मेडिटेटिंग, बिकॉज जब उनका रियाज चल रहा होता है और जब वो रियाज के टाइम पे अपने आप के साथ गुम हो जाते हैं, दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन। एक पेंटर जब कोई चीज पेंटिंग कर रही है तो दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। एक गार्डनर अगर कोई पौधा लगा रहे हैं, वो इतना अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व रख रहे हैं कि दैट इज व्हाट इज अगेन मेडिटेशन। इवन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप शिद्दत के साथ खेल रहे हैं, वही शिद्दत आपको अपने लाइफ में लाने की जरूरत है। और उसके लिए आपके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एक मेडिटेशन टेक्निक है जो मैं आपको सिखाना चाहूंगी, सो दैट कभी भी वो मन में हलचल हो, मन में जब भी कोई आपको लगे यू आर नॉट फीलिंग दैट गुड, आपके पास बहुत सारी नेगेटिविटीज आ रही हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, समटाइम्स माइंड इज एब्सोल्युटली फुल ऑफ थॉट्स। Now those thoughts can be positive, those thoughts can be negative, those thoughts can be neutral, but वो thoughts को कभी कभार हमें थोड़ा सा, in Bombay we say, in Bombay, Mumbai language we say thamba, मतलब रुको, give that pause to your thoughts, and that is very important. कैसे देना है वो थॉट्स को पॉज? आप लोगों ने कभी सोचा है? Why don't you tell me something? आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करिए और मुझे बताइए कि क्या जब भी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आती हैं आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं पहले ये मुझे बताइए। सोहन लाल, आप बताइए। मैम, हमारे डिपार्टमेंट में भी शिखा मैम ने अभी कोविड से सफ़र किया है, और आई थिंक हम शेयर करना चाहेंगे उनसे, अगर इफ शी इज़ इंटरेस्टेड, कि उन्होंने कैसे मतलब स्ट्रगल किया, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया। शिखा मैम अगर हैं तो यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, शायद शिखा मैम है नहीं। मैं ये पूछ रही थी, I will tell you about this is Suchita. I will tell you suppose when the negativity is all around us now, so first of all I need to be stop watching TV. It's not there is always a negative news in the TVs, and they will not tell you about कि इतने लोग recover कर रहे हैं। सो नेगेटिव, एंड सेकंड थिंग इज, जो मैं अभी देख रही हूँ लोगों का स्टेटस में ये बड़ा रहता है कि कोई सपोज कोई यंग पर्सन एक्सपायर हुआ तो उस चीज को लेकर उन लोगों ने हाईलाइट कर दिया स्टेटस पे। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम, प्लीज डोंट पुट these type of new message in your status. Put the positive messages, like how to recover from the corona, how to increase your immunity, like that, right? And there are some so for example, if someone has a few symptoms of corona, we also share our experience, how to we can take nutrition food, how to increase the immunity, how to avoid these type of things.
So we will we also do that. Yeah. Yeah, very good. Thank you so much for sharing with us. आपने जो बात बोली वो बहुत ही पते की बोली कि लाइफ में नेगेटिविटीज को हाईलाइट करने की जगह पॉजिटिविटी को हाईलाइट करना. या एक्चुअली देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड ना. अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आप उसको हम बोलते हैं माइंड हमें कंट्रोल करता है एक्चुअली. सो एक मूवी है दैट इज लाइक सीक्रेट मूवी, इफ आई थिंक यू आपने देखी हो. सो उसके अंदर यही है कि जो आप लाइफ में चाहते हो वो आप सब ले सकते हो इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. सो दिस इज अमेजिंग मूवी एंड आई ऑल्सो रिकमेंड टू द अदर्स कि प्लीज वॉच द मूवी. उसके अंदर हम ये सीख सकते हैं, इफ आई वांट टू बी अचीव समथिंग सो डेफिनेटली आई विल. या राइट. मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ. I don't know if you have heard about the story. सुनी है तो आपका रिविजन हो जाएगा, नहीं सुनी है तो आपके लिए नई स्टोरी है. So एक बार क्या होता है, एक प्रोफेसर होते हैं एंड प्रोफेसर जो है वो अपनी क्लास में एंटर करते हैं. The moment the professor enters the class, वो क्लास में अनाउंस करते हैं कि स्टूडेंट्स, today I'm going to take a surprise test. अब सरप्राइज टेस्ट कुछ ऐसी चीज है, ये दो वर्ड्स जिसके सुनने से इमीडिएटली बच्चों के दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती हैं एंड यू नो दे गेट इनटू अ लिटिल पैनिक सिचुएशन है कि सरप्राइज टेस्ट. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू यू नो शेयर द क्वेश्चन पेपर विद यू एंड आप लोग रिलैक्स होके आराम से जो आ रहा है, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप लिखिए. ओके. तो सभी स्टूडेंट्स के सामने पेपर की शीट एक रख दी गई एंड शीट रखने के बाद वो शीट जो थी वो उल्टी रखी हुई थी और शीट रखने के बाद जब टीचर ने टाइम देखा और टाइम देखने के बाद उन्होंने कहा कि ऑल राइट, नाउ यू मे प्लीज सी द पेपर. आप शीट को टर्न कर लें. जैसे ही शीट को टर्न करा बच्चों ने, तो बच्चों ने देखा एक ही वो जो शीट है वो कुछ इस तरह से है. मतलब उस शीट पे सिर्फ एक डॉट है और पूरी शीट ब्लैंक है. जैसे बच्चों ने ये देखा तो वो देख के बहुत हैरान और परेशान हो गए कि अब इस पे हमें करना क्या है. तो टीचर ने बोला है कि whatever you can see on this sheet of paper, start writing about that and your time starts now. बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, उनको लगा चलिए कुछ तो करना है और बच्चों ने शुरुआत कर दिया लिखना 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 लिखना. 10 मिनट के बाद टीचर ने बोला टाइम इज अप और अब आप लोग अपने सारे पेपर्स जो हैं वो मेरे को सबमिट कर दें. स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया. स्टूडेंट्स ने जब सबमिट किया, सबमिट करने के बाद टीचर ने एक एक शीट को देखा, एक एक शीट को पढ़ा और साइड में रखते गए. अब आप बता सकते हैं कि बच्चों ने क्या लिखा होगा? बच्चों ने क्या लिखा होगा? About the color, that the sheet of the color is white and there is a dot on the page. The color of the dot is black. Very good. Ekdam, very good, Vanshika. Any other student would like to try? It's a shape of rectangular shape. Okay. Okay, shape, size, color, dimensions. Absolutely right. आप लोगों ने एकदम सही गेस किया. तो सभी बच्चों ने अपनी शीट्स पे यही सब लिखा हुआ था कि डॉट का डायमेंशन क्या है, डॉट का कलर क्या है, डॉट कैसा दिख रहा है, डॉट में क्या है क्या नहीं है. ये पूरी शीट्स जो थी बच्चों की वो उसी से भरी हुई थी. तो प्रोफेसर ने बोला है कि चलिए सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को आराम दे देता हूँ ये बोल के कि जो भी आपने लिखा है उस पर मैं कुछ मार्किंग नहीं करने वाला हूँ. सो जस्ट रिलैक्स. बच्चे पहले उसी में थोड़े रिलैक्स हो गए कि चलो ठीक है. Now the professor starts by saying that my dear students, जो मैंने आज आपको क्वेश्चन पेपर दिया और जो आपने उसका आंसर किया, लाइफ में हम यही करते हैं. लाइफ में हम यही करते हैं.
मैंने आपको एक शीट दिया और उस शीट के ऊपर एक डॉट था और आप सभी लोगों ने उस ब्लैक डॉट के बारे में 1000 चीजें लिख के दी। आप में से किसी ने भी व्हाइट शीट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। एंड दैट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो भी एक ब्लैक डॉट है, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा सिचुएशन प्रॉब्लम कुछ आया, थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया, थोड़ा प्रोफेशनली आया, थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप्स में आया, हम उसी ब्लैक डॉट के बारे में घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बट जो लाइफ में हमारी वाइटनेस है, जो लाइफ में हमारी अच्छी चीजें हैं, हम लोग उसके बारे में सोचना भूल गए हैं। तो सबसे पहला जो टाइम था वो जो मेरा क्वारंटीन टाइम था, जिसमें कि मेरे 20 दिन गए। उन 20 दिनों में मैंने बहुत सारी चीजों के ऊपर कॉन्टेम्पलेट किया। मैंने उस वक्त को जाया नहीं होने दिया है कि मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचूं, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां सोचूं। मैंने ये वीडियोस का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ही उन 20 दिनों में किया कि मुझे अपने आप को ठीक करने के बाद और लोगों को मोटिवेट करना है। मेरा इंटेंशन था थोड़े लोगों तक, कुछ 100 लोग तक शायद मैं पहुंचूं, 1000 तक पहुंचूं। मेरा ये इंटेंशन था ही नहीं कि मैं 2 मिलियन या 2 मिलियन प्लस तक पहुंच सकूंगी। बट मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में अगर कोई नेगेटिव चीज है तो हमको पॉजिटिव चीजों के बारे में भी सोचना है। हमें सोचना है हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमें सोचना है कि क्या हम लोग कर सकते हैं इस लाइफ में, एंड देन जस्ट कम आउट विद सम सॉल्यूशंस। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। हमेशा एक चीज याद रखिए जो मेरी लाइफ का मंत्र रहा है कि वन थिंग इज बीइंग ऑनेस्ट। आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए, आप दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहिए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट हमारी जो कॉन्शियस है, अपनी कॉन्शियस से ज्यादा आपको कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ समझा सकता या बोल सकता। अगर आपको पता है कि आपने ये चीज गलत करी है तो आपकी कॉन्शियस जानती है कि वो चीज आप गलत कर चुके हैं। तो अगर हमारी लाइफ कुछ इस तरह से हम जिए जिसमें कि यू नो ऑलवेज टेकिंग दैट important dimension of that conscious and filtering our life, ताकि हम लोग कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी चीज लाइफ में ना कर सकें जिससे कि हमारी लाइफ में परेशानी। So that is the reason it is very important to be connected with yourself, and that is the most important thing I think that you really have to do. और तभी मैं आपको बता रही थी, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि जब भी इस तरह की नेगेटिविटी या परेशानी आती है आपकी लाइफ में, आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें क्या करते हैं। तो अभी एक छोटा सा मेडिटेशन का टेक्निक करते हैं जिसमें कि कोशिश ये रहेगी कि हाउ टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द प्रेजेंट। आज में, अभी में हमें किस तरह से अपने आप को कनेक्ट करना है। So wherever you are, just make yourself comfortable and keep your back straight. आप जहां पर भी बैठे हैं, आप अपनी बैक को सीधा कर लें, स्पाइन को स्ट्रेट कर लें और दोनों हाथों को इस तरह से पाम्स अपवर्ड्स करके अपने थाइस के ऊपर रख लें। In case you are wearing glasses, you can take off your glasses. अगर आपने चश्मा पहना है, आप अपने चश्मे को उतार दें और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर दें। Make yourself absolutely comfortable. Close your eyes. Your back is straight. Now keep a gentle smile on your face to relax all the facial muscles. Now get your awareness on your breath. The way you are breathing in and breathing out through your nostrils. सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिस करना है
कि किस तरह से आपकी अपनी श्वास नासिका के द्वारा अंदर जा रही है और धीरे धीरे श्वास बाहर आ रही है। Notice whether you are breathing in through your right nostril or your left nostril or through both the nostrils together. Just notice that. Whichever thoughts are coming to your mind at this point of time, let the thoughts come. Let the thoughts go. Do not worry about these thoughts. I have given you a very simple job to observe your breath. Nothing else. Alert like a watchman, like a gatekeeper, and not allowing a single breath to enter your nostrils unnoticed. Breathing through right nostril, right nostril. Through left nostril, left nostril. Through both the nostrils, both the nostrils. We are not worried about how we are breathing. And now slowly and gently start rubbing your palms together. And cup your eyes. Gently open up your eyes and get your hands down. So this was just a very small snippet of how you can connect with your present. This technique is a very well-known technique, which is in the course of Vipassana. इस टेक्निक में हमने क्या करना है? हमने अपने आप को अभी के साथ जोड़ना है. And the best instrument to connect your own self with the present is your own breath. जो आपकी श्वास 2 मिनट पहले भी थी, वो चेंज हो गई है. अभी जो है वो वास्तविकता है. This is something which you really have to connect with. तो इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करने लगे, जिससे कि you start feeling lighter, you start feeling positive, you be relaxed कि लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं वो जा भी रही हैं. So things are like, you know, coming and going. So that also gives you a very, very good motivation to stay positive. Few tips which
will really help you out during कोविड टाइम्स इज अब ये इम्यूनिटी की जो बात कर रहे हैं, ये इम्यूनिटी खाली एक दिन में या 2 दिन में नहीं आ सकती है। इम्यूनिटी इज समथिंग जिसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन वॉट एवर यू ईट। आपको अच्छा खाना खाना है, आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, सीजनल वेजिटेबल्स खानी है। यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, फ्लूइड्स, नींबू पानी, अच्छे से सोना, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करना, थोड़ा ब्रीदिंग करना। ऑल दीज थिंग्स आर अ बुके टू हैव गुड इम्यून सिस्टम। सो डेफिनेटली आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है वो आपके लंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करें। I've also mentioned in one of my videos about that breathing potli, which is extremely very मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसे कहेंगे कि आपको immediately आराम मिलता है and it increases your oxygen levels, जिसमें कि simple what you're supposed to do is कि इस तरह से एक कॉटन के कपड़े में आपने इस एक तरह से ऐसे पोटली बनानी है। एंड इस पोटली में आपने क्या डालना है, थोड़ा अजवाइन डालना है, 2-3 पीस लौंग के डालने हैं, 2-3 छोटे छोटे कपूर के पीस डालने हैं, और इस तरह से आपने उसको पोटली की तरह बना लेना है। Now this is going to work wonders to increase your oxygen levels. आपने सिंपल ब्रीदिंग करनी है, जिसमें आपने इस तरह से, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जैसे आपको पता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें ऑल्टरनेटिवली आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना होता है। तो आप एक नॉस्ट्रल को बंद करें, फिर दूसरे नॉस्ट्रल से, and step number 3 is that you breathe in, then you hold, and then you breathe out. So just breathe in from 1, जहां से ब्रीद आउट किया वहीं से आपने फिर ब्रीद इन किया, and again hold and then exhale. तो इस तरह की अगर आप बेसिक चीजें करते रहेंगे, यू विल बी फीलिंग मच मोर बेटर, हेल्दियर। जैसा मैंने बोला है कि माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है इस कोविड की जंग में। स्टेइंग अलर्ट, दैट इज अनदर थिंग कि बहुत सारा अगर आप नोटिस करें कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, सो यू शुड नाउ बी ऑफ फ्रॉम स्क्रीन टाइम and come to the mind screen. So just taking time off, और बहुत ज्यादा अपने आप को सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा आप अपने आप को स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है, बिकॉज इट्स इम्पैक्टिंग द आईज अ लॉट। एक बहुत सिंपल सी टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगी आंखों के लिए। जब भी हम स्क्रीन टाइम पे रहते हैं तो हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो रहता है बहुत पास। I think someone else is also talking. So once the screen is very close to your eyes, तो हमारा जो focal length होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, focal length. So the best way to relax that focal length is कि जब भी आपको टाइम मिले, आप जब नॉन स्टॉप अपने फोकल लेंथ को एक छोटा फोकल लेंथ रख रहे हैं, देन इमीडिएटली यू टेक अ ब्रेक, एंड आप कोई बाहर विंडो से जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखने की कोशिश करिए। So that is very relaxing for the eye muscles. So you must do that. That's it. I think अपने आप का ध्यान रखिए और जितना हो सके मेंटेन करिए सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप कहीं बाहर हैं, wear your mask, and I think that's important. So now in case you have any questions with regards to today's topic, so you are free to ask.
Yeah, thank you so much, ma'am. Ma'am, I have one question. I think you heard about this 6-minute test and about this 6-minute walking test also, I think you heard. Do you think it's really good Oh, for... yes, it is absolutely a must. In case you are referring to the oximeter, that is the correct way of actually reading your oxygen levels. आप लोग जब क्वारंटीन में हैं, अपने रूम में ही हैं, तो आपने अपने रूम के अंदर सबसे पहले ऑक्सीमीटर को यूज करना है, जिसमें कि आपने कुछ भी नहीं किया, यू आर एट रेस्ट, और आपने ऑक्सीमीटर को चेक किया. ऑक्सीमीटर को जब आपने चेक किया करने के बाद आपको रीडिंग्स आती हैं. I'm just checking if where is the oximeter in case I will just show you. So oximeter has these 3 readings, जिसमें कि आपका आता है पल्स, आपका आता है ऑक्सीजन लेवल्स और आपका आता है PI, जो आपका एक परसेंटेज आता है. जब आपने उसको टेस्ट किया एट रेस्ट, उसके बाद आपने उसको नोट कर लिया एंड उसके बाद यू जस्ट हैव टू वॉक, आराम से जस्ट वॉक करिए 6 मिनट के लिए अपने ही रूम में वॉल टू वॉल. जब वॉक करने के बाद आपने वापस से टेस्ट किया, ऑलवेज यू आर चेकिंग विद द मिडिल फिंगर. आपका ऑक्सीमीटर जो है वो आपको अपने, अगर आप राइट हैंडी हैं दैट मीन्स आप अपने राइट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं, यूज द राइट हैंड. अगर आप लेफ्ट हैंडी हैं देन यू आर सपोज टू यूज योर लेफ्ट हैंड एंड द मिडिल फिंगर. तो आपने उसमें अपने चेक किया. जब चेक किया आपने अगर देखा कि ऑक्सीजन लेवल एकदम से डिप हुआ है, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर सपोज टू इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर. तो ये इम्पोर्टेंट है. तो ऑफ कोर्स आपको वो 6 मिनट वाला टेस्ट करना जरूरी है. थैंक यू. जो इंटरेस्ट, वो जो आपका एक परसेंटेज आता है PI इंटरेस्ट जो आता है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना हमारे बॉडी के एंड्स तक पहुंच रहा है. तो हमारा जो सपोज मेरे इस पॉइंट तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो उस परसेंटेज को बताता है. सो इट हैज टू बी अबव 2%. Yeah, it's a range of 2 to 20 actually. Yeah, so it should be about. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for giving such a wonderful knowledge about yoga. Ma'am, can you tell me about how many times we have to give in regularly with ourselves? So give regularly as in you are mentioning about that आपको कितना टाइम अपने एक्सरसाइज के लिए देना है. I think that is you meant. जी. Yes, ma'am. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कम से कम आधा घंटा तो दें. You know, minimum half an hour to 1 hour is something which you really have to spend with yourself. उस आधे या 1 घंटे में आपको क्या क्या करना है? उस आधे 1 घंटे में आपको कुछ बेसिक स्ट्रेचेस करने हैं, आपको कुछ ब्रीदिंग करनी है, आपको ऑन द स्पॉट जॉगिंग करनी है, विच इज एक्सट्रीमली बहुत ही बड़ा वाला ये एक ट्रीटमेंट है टू ट्रीट एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स. ऑन द स्पॉट यू सपोज टू जस्ट जॉग फॉर 2 minutes, घड़ी देख. इंक्रीज योर पल्स रेट, इंक्रीज योर हार्ट रेट अ बिट. थोड़ा बॉडी में पसीना आना चाहिए ताकि टॉक्सिन्स आपके निकले. तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये आधे से 1 घंटा अपने आप के लिए जरूर रखें एंड स्पेंड करें. रात को बेशक जल्दी सो जाएं ताकि आप अर्ली मॉर्निंग उठें और उठने के बाद ये करें. दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. Thank you, ma'am. ओके, सो इन केस आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, सो ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज बाय द नेम ऑफ अंकिता सूद योगा, मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन अपने काफी सारे सेशंस ओपन कर दिए हैं ताकि लोग जो हैं वो सिर्फ वीडियो को ऑन करें और आधा घंटा या 1 घंटा वो प्ले करके साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकें. क्योंकि काफी लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि क्या वो टेक्निक सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं. तो इसके लिए मैंने वो वीडियोस ओपन करे हैं ताकि लोग उनको देखें और साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें अपने घर पर बैठे. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट चैनल एंड कंटिन्यू विद समथिंग जिससे कि आप अपने आप के लिए कुछ कर सकें. देयर आर मेनी वीडियोस रिलेटेड टू आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए,
many things are there, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और अभी मैंने अपनी जो न्यू रील्स सीरीज शुरू करी है, दैट इज पोस्ट कोविड रिकवरी, जो कि कोविड होने के बाद भी बहुत जरूरी है अपने आप का ध्यान रखना, एंड दीज वीडियोज आर टोटली डेडिकेटेड टू दैट। सो please do watch the videos and feel free to connect with me anytime. I have a very proficient team with me. अगर आपके पास कोई भी questions हैं, कोई भी queries हैं, आप मेरे Instagram handle पे अंकिता सूद योगा पे direct message भेज सकते हैं. In case you have any questions, any queries, either me or my team is going to immediately get back to you regarding that query. ध्यान रखिए, fit रहिए, खुश रहिए, positive रहिए. That is the need of the hour. कोशिश करिए गलत लोगों के साथ ज्यादा मिंगलिंग ना हो, आपकी थॉट्स जो हैं वो आपके पॉजिटिव रहें, ज्यादा न्यूज भी मत देखिए जिसमें काफी नेगेटिविटी आ रही है। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द फोन स्क्रीन टू माइंड स्क्रीन, दैट इज व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन। अपने आप का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप एयर बाय एयर भी ट्रैवल करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि अगर हमारे प्लेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन अपने आप को देना है, फिर आपने किसी और की हेल्प करनी है। तो अगर आप खुद फिट रहेंगे, अगर आप खुद हेल्दी रहेंगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तभी आप दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। अगर आप खुद ही तबीयत खराब में है तो आपको किसी और को हेल्प करने का मन भी नहीं करेगा। तो जरूरत अभी की है कि आप सब यंग हैं, आप सब अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप को फिट रखिए और कोशिश करिए कि जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाइए। नेगेटिविटी की आजकल वैसे ही इतनी ज्यादा हमारे पास भरमार है, तो लेट अस कट डाउन ऑन दैट नेगेटिविटी एंड लेट अस ट्राई टू बी पॉजिटिव। या थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Yeah, thank you so much, ma'am. On behalf of School of Computer Science and Engineering, Purnima University, I am Ravi, and we are really thankful to you, ma'am, for such kind of knowledge shared with us. And we are really thankful for all the words, all the information shared by you. It's really a fantastic session, and it's really a fruitful session for us. We are trying to keep positive our mindset now onwards, and really will take your words in a positive direction. And it's really a great pleasure talking with you, and as well as you attended your session. Really thankful to you. And one more thing, I think Sood word is nowadays they are helping throughout the country, and I think Sonu Sood as well as Ankita, your name is also. So surname, I think Sood people are coming in front of to help everyone. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, Ravi ji, for your kind words, and my best wishes to all of you and all the students of Purnima University. And it was a pleasure being part of this wonderful initiative, COVID se jeet. सब लोग जीत से ही बाहर आएंगे. We are going to fight against COVID and stay positive, stay healthy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So much. Very good session. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks. Yeah, thank you, Vanshika.